अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय निर्यातकों पर थोपे गए 50% अतिरिक्त टैरिफ के बाद अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात में कमी के बावजूद रत्न आभूषण निर्यात में जयपुर की जौहरियों ने चालू वित्त वर्ष की अच्छी छमाही में पहली इतिहास को इसको लेकर अचराला है। और ऐसे में वित्तीय वर्ष 2025-26 के 30 सितंबर को समाप्त पहली छमाही के जयपुर पोर्ट से हुए रत्न आभूषण के निर्यात आंकड़े इसका प्रमाण है कि अमेरिका को जयपुर से हुए निर्यात में छमाही के आधार पर 9.20% की कमी के बावजूद जयपुर के जौहरियों का निर्यात 87.88% बढ़ा है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए अतिरिक्त टैरिफ का सर्वाधिक असर भारत से अमेरिका को होने वाले रत्न आभूषण निर्यात पर हुआ, जिसकी कुल निर्यात में करीब 30% भागीदारी है। जौहरियों के सबसे बड़े संगठन रत्न आभूषण निर्यात समर्थन परिषद GJEPC ने अमेरिका के निर्णय पर लचीले रुख के लिए भारत सरकार से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन सरकारी स्तर पर 2 माह से अधिक समय बीतने के बावजूद कुछ खास नहीं हो पाया, जिससे चिंतित रत्न आभूषण निर्यातकों ने अमेरिका के स्थान पर अन्य देशों के माध्यम से निर्यात में वृद्धि का प्रयास किया, जिसके परिणाम धीरे धीरे ही सही पर अब नजर आने लगे हैं। अमेरिका में भारतीय निर्यातकों पर पड़ी टैरिफ की मार का सामना करने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के देशों के साथ हुआ मुक्त व्यापार समझौता FTA राहत की बयार बनकर खड़ा हुआ है। जयपुर पोर्ट के निर्यात आंकड़ों पर एक नजर डालें तो जयपुर से UAE को होने वाला रत्न व आभूषण निर्यात अकेले सितंबर 2025 में 125.55% की दर से बढ़कर 373.11 करोड़ रुपए के स्तर पर जा पहुंचा है, जो सितंबर 24 में 165.42 करोड़ रुपए के स्तर पर ही था। अप्रैल सितंबर 2025 की छमाही आंकड़ों की बात करें तो यह राशि पिछले साल के 662.36 करोड़ रुपए से 741.12% बढ़कर 5,571.30 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। छमाही आधार पर अमेरिका, हांगकांग, इटली और जर्मनी को होने वाले रत्न व आभूषण निर्यात में जहां मामूली गिरावट का रुख है, वहीं थाईलैंड को हुए रत्न व आभूषण निर्यात में खासी वृद्धि का रुख है, जो जयपुर के निर्यातक जौहरियों के निर्यात वृद्धि में मदद कर रहा है। जयपुर पोर्ट से निर्यात में हुई वृद्धि को लेकर ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर के सचिव नीरज लूणावत कहते हैं कि भारत सरकार की निर्यात में वृद्धि को बढ़ावा देने की नीतियों और वैश्विक बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने और नए देशों में निर्यात बढ़ाने के जयपुर के निर्यातकों के प्रयास सफल हो रहे हैं। जयपुर के जौहरियों ने ऐसे बाजार भी विकसित किए हैं जहां पहले काफी कम निर्यात होता था। रत्न व आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के राजस्थान संयोजक योगेंद्र डेरेवाला का मानना है कि निर्यात में वर्तमान बढ़ोतरी के बावजूद अमेरिकी बाजार भारतीय जौहरियों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि भारत सरकार के प्रयासों से अमेरिका को होने वाले रत्न व आभूषण निर्यात में कोई सकारात्मक रुख आता है तो यह पूरे रत्न व आभूषण कारोबार में वृद्धि का पर्याय बनेगा। पिछले काफ़ी समय से जब ये ट्रंप ने टैरिफ इंडिया के ऊपर 50% लगाया, तब से हम लगातार ये कह रहे हैं कि हम दूसरे विकल्पों की तलाश करेंगे, दूसरे मार्केट्स की तलाश करेंगे। और आज हम नवंबर में हैं और उस सारी जो प्रयास हमारे पिछले सितंबर अक्टूबर में रहे, उसका आज असर नज़र आ रहा है ये कि एक्सपोर्ट में ग्रोथ नज़र आ रही है और एक्सपोर्ट भी उन मार्केट्स में जहाँ पर कि हमारा मार्केट शेयर पहले कम था, अब वहाँ पर हमारी ग्रोथ नज़र आ रही है। वो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे जयपुर की जौहरियों ने काफ़ी मेहनत करके वो नए मार्केट्स को डेवलप कर दिया है और वहाँ के कंज्यूमर्स ने भी माल लेना शुरू कर दिया है। हमारे गवर्नमेंट लाइक प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड पीयूष गोयल जी, ये लोग ऑल अदर मार्केट ओपन करने में बहुत हेल्प कर रहे हैं। उससे आप नंबर्स में भी देख सकते हैं कि हम अदर कंट्रीज़ में बहुत ग्रो किए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि यस, अपने एक्सपोर्ट ग्रो हो रहे हैं, कंट्री में और ग्रोथ है और इधर जितने भी जो भी एक्सपोर्टर्स हैं वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अमेरिका को निर्यात करना किसी भी निर्यातक के लिए सम्मान की बात होती है। इसके अलावा अमेरिकी ग्राहक अधिक भाव-ताव भी नहीं करते, जिससे निर्यातक का मार्जिन भी अन्य देशों की तुलना में अधिक रहता है। अमेरिकी टैरिफ असर केवल भारतीय निर्यातकों पर ही पड़ा हो, ऐसी बात भी नहीं है। अमेरिका ने अनेक देशों पर टैरिफ को हथियार के रूप में प्रयोग किया है, जिससे इन देशों की अमेरिका को हो रही आपूर्ति प्रभावित हुई है।
खास बात यह भी है कि टैरिफ के कारण अमेरिका में होने वाला आयात भी महंगा हुआ है, जिसका असर अमेरिकी नागरिकों पर पड़ रहा है, जिसके चलते ही एक अमेरिकी अदालत ने तो राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ लगाने के फैसले को ही गैर कानूनी तक करार दे दिया है। हालांकि इस अदालत के निर्णय के खिलाफ अमेरिकी सरकार वहां के सर्वोच्च न्यायालय में है, जिसका फैसला आना अभी बाकी है। भारत के लिए संतोष की बात यही कही जा सकती है कि अमेरिकी निर्यात में आई कमी को एक हद तक दूर कर लिया है, लेकिन फिर भी अमेरिका को होने वाला निर्यात तो अलग ही छाप छोड़ता है। इंतजार इस बात का है कि भारत और अमेरिका में राष्ट्रीय हितों के अनुरूप व्यापार समझौता हो जाए तो सभी भारतीय निर्यातकों को टैरिफ की इस मार से मुक्ति मिले। तो इसमें कोई शक नहीं है कि रत्न और आभूषणों के निर्यात में आने वाले समय में और 4 चांद लग सकते हैं। देखने वाली बात यही है कि वर्तमान में रत्न और आभूषणों के निर्यात में जो तेजी चल रही है वो आखिर कितना समय तक जारी रह सकती है या फिर इसमें फिर कोई नया गतिरोध आता है। कैमरामैन संजय के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।